बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम इन माय कंजूर रहमान कुकिंग वैली। आज मैं आपसे शेयर करूंगी कराची के मशहूर स्ट्रीट स्टाइल के काठियावाड़ी छोलों की रेसिपी, और इसे हम बनाएंगे बिल्कुल उसी तरह जिस तरह बाजार में मज़ेदार से मसाले और स्पाइसी खट्टी मीठी चटनी के साथ मिलते हैं। तो सारी चीज़ें आज हम घर में ही तैयार करेंगे, वो भी बड़ी आसानी के साथ। तो वीडियो को बिना स्किप किए फुल वॉच कीजिएगा। तो चलें इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले काठियावाड़ी छोलों के लिए हम एक मसाला तैयार करेंगे, और यहाँ पर मैंने एक पैन लिया है। तो पैन में डालेंगे हम हाफ़ टेबल स्पून धनिया और हाफ़ टेबल स्पून ज़ीरा, और अब हम फ्लेम को ऑन कर लेंगे और इन मसालों को चलाते हुए सिर्फ हम ड्राई रोस्ट करेंगे। जलाना नहीं है, बस सिर्फ हमें जो है अच्छी सी खुशबू आने तक हमें इन्हें ड्राई रोस्ट करना है। तो ये मसाले हमारे अच्छे से ड्राई रोस्ट हो गए हैं और फ्लेम मैंने यहाँ पर ऑफ कर दिया है। और अब इसमें हम डालेंगे कुछ मसाले। तो यहाँ पर लिया है मैंने हाफ़ टी स्पून कुटी हुई मिर्च, 1/4 टीस्पून नमक और 1/4 टीस्पून अजवाइन। तो इसे हम इसी गरम पैन में डाल देंगे, और गरम पैन में ही हम थोड़ी देर के लिए इसे इन्हीं मसालों के साथ ड्राई रोस्ट कर लेंगे। तो चंद सेकंड में ही मिर्चें भी हमारी इसके साथ ड्राई रोस्ट हो गई हैं, और अब हम इन्हें एक ग्राइंडर में डाल के मोटा मोटा सा ग्राइंड कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए मसाला हमारा दरदरा सा जो है हमने ग्राइंड कर लिया है। बहुत ही खुशबूदार मसाला है। और अब हम इसमें डालेंगे टाटरी। ये एक चुटकी से भी कम टाटरी है। तो इसमें हम डाल के इसे अच्छे तरह से मिक्स कर लेंगे। तो मसाला हमारा यहाँ पर रेडी है। इसे करते हैं साइड पे, और छोलों के लिए एक मज़ेदार सी चटनी तैयार करेंगे। तो चटनी बनाने के लिए हमने लिए हैं 2 अदद बड़ी हरी मिर्चें और एक छोटी हरी मिर्च, क्योंकि ये स्पाइसी होती है, बस एक ही डालेंगे। और 3 अदद हमने लिए हैं लहसुन के जवे, 1 इंच का पीस अदरक का, हाफ़ टी स्पून ज़ीरा और 1/4 टीस्पून नमक, चंद पत्ते पुदीने के, और आधा बंच हमने लिया है हरे धनिए का। और ये मैंने डंठल के साथ लिया है, इससे चटनी बहुत ही अच्छी बनती है। और हम इसे 3 to 4 टेबलस्पून पानी डाल के ब्लेंडर जार में इसे ब्लेंड कर लेंगे। तो चलें इसे ब्लेंड कर लेते हैं। तो हरी चटनी हमारी यहाँ पर पीस के तैयार है, और मैंने इसमें 3 टेबलस्पून पानी ऐड करके पीसा है, और ये थोड़ी सी पतली हमने रखी है। और अब हमने यहाँ पर लिया है 7 टेबलस्पून दही। इसे मैंने अच्छी तरह से फेंट लिया है। और अब हम डालेंगे दही में ग्रीन चटनी, जो अभी हमने पीसी है। और चटनी को आप अपने टेस्ट के हिसाब से दही में ऐड करें। जितना आपको स्पाइसी पसंद है आप उसके हिसाब से इसमें डालें। तो ये दही भी हमारा रेडी है। अब हम इसे साइड पे करते हैं और चलते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ। और अब हम छोलों के लिए एक और इंस्टेंट खट्टी मीठी मज़ेदार सी चटनी तैयार करेंगे। और इसके लिए मैंने लिया है 8 टेबलस्पून इमली का पल्प। इसे मैंने अच्छी तरह से छान लिया है। और अब इसमें शामिल करेंगे हम 1/4 टीस्पून पिसी हुई मिर्च, 1/4 टीस्पून नमक, 1/4 टीस्पून चाट मसाला, 1/4 टीस्पून भुना कुटा ज़ीरा, और 1/4 टीस्पून से थोड़ा सा ज़्यादा हमने लिया है कुटी हुई मिर्च। तो इसमें हम ऐड करेंगे। और चटनी हम खट्टी मीठी बना रहे हैं, तो इसलिए हम हाफ़ टी स्पून इसमें शामिल करेंगे पिसी हुई चीनी। और इन तमाम चीज़ों को हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो ये मिक्स हो गई है, और मज़ेदार सी इंस्टेंट चटनी खट्टी मीठी हमारी बनके तैयार है। तो अब चलते हैं हम अपनी छोलों की तैयारी की तरफ। और अब एक पतीली में 2 टेबलस्पून ऑयल ऐड करेंगे और इसे गर्म होने देंगे। ऑयल गर्म हो गया है। अब इसमें हाफ़ टी स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करेंगे, और इसे इतना फ्राई करेंगे कि इसका कच्चापन दूर हो जाए। तो लहसुन ऑयल में हमारे भुन चुका है। अब कुछ मसाले ऐड करेंगे। हाफ़ टी स्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून कुटा हुआ धनिया, हाफ़ टी स्पून पिसी हुई लाल मिर्च, 1/4 टीस्पून ब्लैक सॉल्ट, और 1/4 टीस्पून ही लिया है हमने रेगुलर नमक, 1/4 टीस्पून भुना कुटा जीरा, और हाफ़ टी स्पून लिया है लेवल करके हमने चाट मसाला पाउडर। तो ये सारे मसाले हम पतीली में ऐड करेंगे, और 10 से 12 सेकंड के लिए इसे हम चलाते हुए भून लेंगे। ज़्यादा नहीं भूनेंगे क्योंकि ऑयल हमारा गर्म है, मिर्चें हमारी जल जाएंगी। तो मिर्ची और मसाले हमारे भून चुके हैं, और अब इसमें ऐड करेंगे आधे कप से कम पानी। यहाँ मैंने बॉईल किए हुए छोलों का ही पानी लिया है, आप सादा पानी भी यूज़ कर सकते हैं इसमें। और इन मसालों पानी को मिक्स कर लेंगे, और यहाँ पर इतना पकाएंगे इसे कि जो हमने पानी ऐड किया है वो थोड़ा सा खुश्क हो जाए। तो देखें थोड़ी देर में पानी हमारा थोड़ा खुश्क हो गया है। आप देखें ग्रेवी थोड़ी थिक हो गई है हमारी। तो अब इसमें हम डालेंगे बॉईल किए हुए चने। ये 200 ग्राम चने हैं, और चनों को हम बॉईल किए हुए पानी के साथ ही डालेंगे। यानी मैंने जब बॉईल करने के लिए चने रखे थे तो इसमें इतना पानी रखा था कि चने अच्छे से बॉईल भी हो जाए और हमें पानी भी मिल जाए। और चनों का बॉईल किया हुआ पानी जो है वो 2 गिलास है। और अगर आप इसका लिक्विड बढ़ाना चाहते हैं तो आप सादा पानी भी इस्तेमाल कर सकते हैं, मगर ये अपने पानी के साथ बहुत ही मज़ेदार बनते हैं। चनों को इन मसाले के पानी के साथ अब हम
7 से 8 मिनट पकाएंगे। तो जब तक ये पक रहा है तो हम एक काम करके रख लेते हैं। यहाँ मैंने लिया है 1 टेबलस्पून कॉर्न स्टार्च और अब इसमें थोड़ा सा हम पानी ऐड करेंगे और एक इसकी पतली सी स्लेरी बना लेंगे। तो ये अच्छे से मिक्स हो गया है, इसे साइड पे रखते हैं। तो 7 से 8 मिनट हो गए हैं छोलों को अच्छी तरह से पकते हुए और अब हम इसमें डालेंगे 1 टेबलस्पून इमली का पल्प, 1 टीस्पून चीनी, जो हम रेगुलर चीनी यूज़ करते हैं वही चीनी है, और इसमें ऐड करेंगे हम रफली कट किया हुआ बॉयल आलू। और आलूओं को मैंने यहाँ पर ऑरेंज फूड कलर के साथ बॉयल किया है और फूड कलर का पानी भी हम इसी के साथ ही डालेंगे क्योंकि काठियावाड़ी छोलों में फूड कलर डलता है। आप चाहें तो आलू के साथ इस तरह करके डाल दें या फिर आप इसे मसाले के साथ पकते हुए डाल दें। तो देखिए छोलों में अच्छा सा बॉईल आ रहा है। बस इसी पॉइंट पे अब हम ऐड करेंगे कॉर्न स्टार्च जो हमने मिक्स करके रखा था और इसे हम थोड़ा ऐड करेंगे पहले ताकि हम इसकी थिकनेस देख लें कि हमें कितना थिक रखना है। और कॉर्न स्टार्च डालने के बाद हम इसे चलाते हुए ही पकाएंगे क्योंकि कॉर्न स्टार्च नीचे बैठ जाता है, तो इसलिए हम इसे मुसलसल चलाएंगे जब तक ये थिक नहीं हो जाता। तो देखिए 3 मिनट पकाया है और ये थिक हो गया है। हम यहाँ पर इसे इतना ही थिक रखेंगे क्योंकि ये ठंडा होने के बाद भी थिक होता है। तो फ्लेम कर दिया है हमने ऑफ और अब हम इसमें लास्ट में डालेंगे स्लाइस में कट की हुई थोड़ी सी अनियन, चॉप किए हुए थोड़े से टमाटर और इसे मिक्स कर लेंगे। तो बहुत ही मज़ेदार यमी से छोले तैयार हैं। और इसी के साथ अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिए और मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताएं कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। तो चलिए अभी इन्हें सर्व करते हैं। तो यहाँ मैं बिल्कुल उसी तरह से सर्व करूँगी जैसे हमें बाज़ार में सर्विंग प्लेट मिलती है। तो प्लेट में छोले निकालने के बाद हम इसमें डालेंगे स्लाइस में कट की हुई प्याज और थोड़े से चॉप किए हुए टमाटर और अब हम डालेंगे इस पे वो मसाला जो अभी हमने ग्राइंड किया था और अब इसमें डालेंगे हम रायता जो हमने हरी चटनी के साथ तैयार किया है, थोड़ी सी खट्टी मीठी चटनी और अब हम इसमें डालेंगे पापड़ी। पापड़ी के बिना चाट अधूरी सी लगती है तो पापड़ी तो ज़रूर डालेंगे। थोड़ा सा धनिया डालेंगे तो मज़ेदार सी चाट हमारी खाने के लिए रेडी है। तो स्ट्रीट स्टाइल काठियावाड़ी छोले बहुत ही मज़ेदार बनते हैं। आप इस रेसिपी को मेरे स्टेप फॉलो करते हुए इस रमज़ान ज़रूर ट्राई कीजिए। अपने और अपने प्यारों का ख़ास ख्याल रखिए। मिलती हूँ नेक्स्ट मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।